राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जो 22 जनवरी को होने जा रहा है, उससे पूर्व भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 14 जनवरी से सभी के लिए आह्वान है और आह्वान है कि भगवान राम को लेकर के सभी जगह मंदिरों में स्वच्छता, मंदिरों में पारायण और यात्राएं, अक्षत वितरण और प्रचार प्रसार। तो भारत के प्रधानमंत्री जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मेरठ में भगवान राम की यात्रा को शोभा यात्रा के रूप में, जन जागरण यात्रा के रूप में हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक श्री संतोष जी और यहाँ पर बैठे हुए हमारे सभी इस कार्यक्रम के यानी कि श्री राम कार सेवक सेनानी के सब पदाधिकारी के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि मेरठ में 14 जनवरी से प्रातः 9:30 बजे से मंदिर पूजन के साथ साथ और भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठा जन जागरण यात्रा मेरठ में 5 स्टार रिसोर्ट से प्रारंभ करेंगे बाईपास से, और वो यात्रा भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को देते हुए और लंबे समय से जो कार सेवकों ने अपने लंबी आस के बाद यानी कि 500 साढ़े 500 वर्ष जो आंदोलन चला भगवान राम को मंदिर के निर्माण को लेकर के, जहां बाबर के काल से भगवान राम के मंदिर पर जबरन तरीके से बाबरी को निर्माण कर दिया गया था और उसका निर्णय जो हुआ लंबे संघर्षों के बाद उन कार सेवकों के त्याग तपस्या के उपरांत ये खुशी का दिन देखने को मिल रहा है, उसको लेकर के इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए ढोल डमाकों के सहित बैंड बाजों से और जो कार सेवक सेनानी के रूप में जिन्होंने अपने वहाँ पर 6 दिसंबर को जो लोग रहे, वो सब ऐसे महापुरुष उस यात्रा में साथ रहेंगे। यात्रा का जो चार्ट बनाया गया वो रिसोर्ट से प्रारंभ करके कंकरखेड़ा, आशुतोष नर्सिंग होम होते हुए और शिवचौक होते हुए, बेगमपुल होते हुए यानी कि मवाना कमिश्नरी आवास के चौराहा होते हुए विश्वविद्यालय से आगे बढ़ते हुए जागृति विहार और जागृति विहार से पीवीएस मॉल कुटी चौराहा होते हुए और उधर से घूम करके गढ़ रोड और गढ़ रोड से आकर के फिर कमिश्नरी पार्क से फिर शिवाजी रोड, ऐसे होते हुए पूरे शहर में उस यात्रा का आयोजन होगा। और भगवान शंकर जी का जो हमारे यहाँ एक अपना जो पीठाधीश्वर यानी कि ओगड़नाथ के नाम से जो जाने जाते हैं भगवान शंकर जी का मंदिर, वहाँ पर उसका समापन होगा। समापन से पूर्व वहाँ पर जो ऐसे कार सेवक थे जिन्होंने अपना बड़ा योगदान दिया, उनको भगवान राम दरबार दे करके उनको सम्मानित करने का भी वहाँ अवसर मिलेगा। और आपस में पुरानी सब बातें जो खुशी से भरपूर उत्साह के साथ जो जोश है, हम उसको भी सब साझा करेंगे। ये ऐसा एक यात्रा का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से उस यात्रा के माध्यम से भगवान श्री राम की जो लंबे समय बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरठ की धरती से जो जेल में रहे थे, ऐसे लोग हैं जिन्होंने कार सेवा के रूप में एक सप्ताह अयोध्या की धरती पर भगवान राम की उस धरती पर मंदिर की आस में डटे रहे थे कि मंदिर निर्माण हो। और ऐसे लोग भी 1992 में 6 दिसंबर को
जब बाबरी विध्वंस के बाद उन्होंने कार सेवक के रूप में वो ईंट यानी कि शिला जिसको पूजन के रूप में गांव-गांव में लेकर के गए थे, और उसका एक उत्साह जोश जो था वो बहुत लंबे समय का एक इतिहास है। उस जोश को उन ऐसे जो वरिष्ठ हो गए, हमसे भी वरिष्ठ हैं, जिन्होंने लंबे समय हमसे भी ज़्यादा आंदोलन किए, हम भी उनके साथ छोटी सी भूमिका में रहे, तो वे सब बातें साझा हो रही हैं। तो उसको हम उस खुशी को, उस उत्साह को, उस जोश को भगवान श्री राम के उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में तो सब अपने अपने स्थानों पर जो यात्रा चलेगी उसके जनजागरण से लगातार वो यात्रा 22 जनवरी तक चलती रहेगी। मेरठ में उस दिन उसका प्रारंभ होगा और मेरठ के उस प्रारंभ के बाद फिर वो कहीं ना कहीं यात्रा अपने दौर पे रहेगी। कहीं अक्षत वितरण रहेगा, कहीं पर पत्रक वितरण रहेगा, कहीं पर जन जागरण यात्रा चलती रहेगी, और वो जो रथ बनाए गए हैं वो रथों के माध्यम से भगवान श्री राम के जय घोष के साथ, श्री हनुमान जी के साथ, माता सीता के साथ उस पर सब लोग उस जन जागरण को आगे बढ़ाएंगे और प्रधानमंत्री जी का आह्वान है उसको पूरा करते रहेंगे। कितने इसमें बैंड बाजे, कितनी झांकियां, क्या आसपास के जिलों से भी बैंड बुलाए हैं, मेरठ के क्या रहेगा, थोड़ा कितनी बड़ी रहेगी यात्रा? देखिए 500 से 1000 के बीच में गाड़ियां रहेंगी, जिसमें बैंड बाजे रहेंगे, जिसमें ढोल धमाके रहेंगे, जिसमें उनके स्मरण रहेंगे, पत्रक रहेंगे, और सभी प्रकार से यानी कि जो उनके चित्रण है उनका उल्लेख उस बैनर के माध्यम से होगा। इस प्रकार से उसका जो कार्यक्रम के संयोजक हैं संतोष जी, उन्होंने पूरी रचना को तैयार किया है और उसमें हम सब लोग उनके पीछे पीछे रहेंगे और भगवान राम, माता सीता, श्री हनुमान जी, लक्ष्मण, वो उनके काल्पनिक रूप में उनके वो आगे आगे रहेंगे।